आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। आइए दोस्त, मैं अपने YouTube चैनल सुगम SPL में आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं आज का सेशन जो टेस्ट डिस्कशन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूं, तो देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक केटायन है। देखिए यहाँ पर मार्का लगा चुके हैं, जो आप लोग को विश्वास होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, क्वेश्चन कहाँ से दिया जाता है, तभी तो आप लोग सेशन को मतलब देखिएगा, विश्वास होगा। तो ये ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है जो 23 सितंबर को पूछा गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें बात करते हैं कि केटायन। सबसे पहले समझना है कि केटायन क्या होता है। तो पोल होता है ना, पोल के ही दो भाग होते हैं। क्या? एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। सबको पता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन जो है ना, उससे भी बहुत मतलब ज़्यादा होता है। इसी कन्फ्यूजन को अभी भगाना है। देखो कैसे, कहने का मतलब केटायन एनायन। केटायन, केटायन मतलब काटने के लिए कितना रेखा चाहिए? 2 रेखा, दैट इज केटायन। क्लियर। एनायन, एनायन के लिए 1। तो केटायन कहने का मतलब केटायन में पॉजिटिव, एनायन में नेगेटिव। चलिए आगे, यहाँ तक तो क्लियर। अब पॉजिटिव हो गया तो इसको हम कह सकते हैं ना धनात्मक, इसको कह सकते हैं ना ऋणात्मक। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो केटायन जो है इसको भी कह सकते हैं पॉजिटिव, इसको कह सकते हैं नेगेटिव। एक आता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो कैथोड जो कहेंगे हम, कैथोड के लिए ठीक, एनोड के लिए यहाँ पे उल्टा होता है। क्लियर। चलिए यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे। केटायन कटा हुआ मतलब पॉजिटिव धनात्मक, यहाँ पे सिर्फ उल्टा करना है, एनोड कैथोड। क्लियर। अब तो हम प्रश्न को धज्जी उड़ा चुके हैं यहाँ से, मतलब हमको खोजना है क्या? पॉजिटिव। चलिए कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3 माइनस। सूत्र तो याद रखना पड़ेगा, कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन है, ठीक। अगला है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव चार्ज। यहाँ अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र NH4, अमोनियम है, अमोनियम है, अमोनियम NH4 प्लस चार्ज। अब इसमें आंसर क्या होगा हमारा, वही बता सकता है, अमोनियम केटायन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्व X जो है, X एक क्या है? तत्व है, चतुर्थ संयोजक तत्व है। कौन सा संयोजक? मतलब इसका संयोजकता क्या है? 4 है। X की संयोजकता 4। द्विसंयोजक कौन? Y, तो Y की संयोजकता 2। इन दो तत्वों के द्वारा बना यौगिक कैसा होगा? यहाँ पे कैसा होगा जब X और Y का हम यौगिक बनाएंगे। तो संयोजकता है, तो इस एक को मान लेते हैं प्लस चार्ज,
1 को मान लेते हैं -4। अब आप बताइए, माइनस प्लस तो मान सकते हैं, क्योंकि यदि एक प्लस रहे और दूसरा भी प्लस मानेंगे तो दोनों में यौगिक नहीं बन सकता है। यौगिक बनाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेना पड़ता है। तो जब हम कभी यौगिक बनाते हैं, जैसे x और y लिखे तो x की संयोजकता 4 है, तो x की संयोजकता हम कहाँ पे डालते हैं, y पे, मतलब इसकी संयोजकता उस पे जाएगा, उसकी संयोजकता इस पे आएगा, x2। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको यदि लिखें, अनुपात में हट जाता है तो इसको x और y 2 लिखेंगे। यही मेरा आंसर हुआ, जिस ऑप्शन में होगा दैट इज आंसर। ये देखिए कहाँ पे पूछा गया है, ग्रुप डी 12 नवंबर 2018। क्लियर? इस दोनों क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं। 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिए हुए हैं। अगला है बायोलॉजी का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। गेमेटिक की शुद्धता, किसकी? गेमेटिक की शुद्धता का ये नियम है किसी चचा का। ये नियम जो है किसने दिया? इसमें 4 नाम देखने को मिल रहा है। एक है डार्विन, एक है मेंडल, एक है रदरफोर्ड, एक है मेंडलीव। सबसे पहले डार्विन क्या किए थे? डार्विन साहब जो थे, डबल लिखा गया, डार्विन दिए थे जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकासवाद। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन चचा ने दिए थे। एक और ही काम किए थे, ये ज्यादा घूमने फिरने वाले थे, इससे क्या करने वाले थे? घूमने फिरने वाले थे। सबसे पहले ये विश्व का भ्रमण, पूरा पृथ्वी विश्व का भ्रमण किया था। किससे? बीगल जहाज से। कौन सी का भ्रमण किया था? विश्व का भ्रमण किया था बीगल जहाज से। ठीक, चलिए। और ये कब किए थे? तो ये किए थे 1831 ईस्वी में। रोटेशन घूमे थे, किसका? पृथ्वी का भ्रमण किए थे। चलिए अगला पॉइंट, मेंडल क्या किए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे, किससे संबंधित? अनुवांशिकता से संबंधित। अनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। ठीक, और ये प्रयोग किए थे कौन सी पे? ये प्रयोग किए थे मटर पे। मटर पे प्रयोग किए थे, किसके लिए? अनुवांशिक के लिए। और मटर पे प्रयोग करके ये 3 नियम कौन से दिए थे? प्रभाविता का नियम, मतलब प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम, और इसे ही कहते थे क्या? गेमीट की शुद्धता का नियम। ठीक, एक और नियम था अपव्यूहन का नियम ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसका वीडियो हम एक अलग से मेंडल के अनुवांशिक नियम का बनाएंगे, जो आप लोग को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और इसमें इतना ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेंडल। रदरफोर्ड को आप जानते होंगे, परमाणु मॉडल दिए थे रदरफोर्ड चचा, और ये है मेंडलीव जो आवर्त नियम दिए थे। ठीक, अगला देखिए, पौधे में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। लचीलापन कब होगा? जब उसमें लचीलेपन का गुण होगा। चलिए, ये उत्तक से संबंधित भी बहुत ज़्यादा 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, गिना के पूछा गया है। कहाँ? ग्रुप डी में। देखिए ये मार्का लगा हुआ है, 12 अक्टूबर 2018 को पूछे गए हैं।
एक है स्क्लेरेनकाइमा जो हार्ड होता है, एक है कोलेनकाइमा जो लचीलेपन होता है, एक है पेरेनकाइमा, ये भी उत्तक से संबंधित है। ये देखिए आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा हुआ है नीचे, ये देख रहे हैं, ये है नारियल और इसका जो हार्डनेस बना हुआ है ऊपर से कवर, ये किस चीज़ का बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा का। क्लियर? और लचीलापन जो होता है किसी भी वृक्ष में कोई डंठल हुआ, पत्ती हुआ, उसको जो लिवाने से यदि नहीं टूटता है तो वही वाला लचीलापन, तो वो होता है कोलेनकाइमा के कारण। ठीक, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। अगला देखिए, अगला है किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन से है क्या नहीं हो सकता है। चलिए इसके ऑप्शन में है, एक है शून्य, एक है इकाई, एक है ऋणात्मक, एक है धनात्मक। इससे पहले हम एक सदिश का जो है सदिश और अदिश से संबंधित एक वीडियो डाल चुके हैं, उसमें पूरा डिटेल बताए हैं। तो क्वेश्चन था आपका किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मान के चलिए ये है सदिश, परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मॉड लगाते हैं। तो मॉड के अंदर में जो भी मान आएगा, जो भी मान आएगा, इसमें यदि मान आएगा 1 तो इसका मान होगा 1। यदि मान आएगा मॉड के अंदर 0 तो इसका मान होगा 0। यदि मॉड के अंदर मान आए हम 5 तो इसका मान होगा 5। यदि मॉड के अंदर आए मान -2 तो बाहर में आएगा 2। कौन सी नहीं आया? इकाई आया, 0 आया, धनात्मक आया, धनात्मक आया, ऋणात्मक आया, नहीं आया। आंसर क्या होगा? दैट इज ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है निम्न में से क्या हो सकता है? दो वेक्टर जिनका मान अलग है निम्न में से क्या हो सकता है? तो दो वेक्टर एग्जाम्पल में कोई चीज ले लेते हैं, एक है 4 न्यूटन ले लेते हैं वेक्टर का मान, एक बी लेते हैं 3 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता? उनकी दिशा अलग होगी, अवश्य होगी। एक इधर हो गया, एक इधर हो जाएगा, क्या इसका दिशा अलग नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कहता परिणाम शून्य होगा? परिणाम शून्य नहीं होगा। देखो तो ये परिणाम इसका क्या निकाल सकते हैं? एक तो इसका ऐड कर सकते हैं, ए बी ऐड करेंगे तो ये हो जाए कितना? 7। यदि हम घटाव करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो कह रहा है दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो क्या होगा? इसका परिणाम शून्य हुआ? नहीं हुआ। इनकी दिशा अलग अलग हुई? अलग अलग हुई। परिमाण शून्य नहीं हुई? परिणाम शून्य नहीं हुई। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये सेट जो है प्रत्येक रोज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से डेली बाय डेली देखने का काम करेंगे, और आपकी तैयारी में हम जो है 4 चांद लगाने का काम करेंगे। ठीक, तो ये आपका सेशन रहा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और इससे पहले आप वीडियो जो देखिएगा तो इसे देखकर क्या कहते हैं, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और इसके सिवा और जो होगा मन में कमेंट लिख दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।